हेलो। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी का हमारी लाइफ पे और हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होता है। पूरे कंट्री के इनकम एक्सपेंसेस को लेकर जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अंदर मेजरली रेवेन्यू साइड पे आते हैं टैक्सेस, और एक्सपेंसेस में आते हैं जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अंडरटेक करती है। फिस्कल पॉलिसी का मेन उद्देश्य है इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन भी होता है। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है पहले से ज़्यादा लोगों के पास आज जॉब्स हैं, जिनके पास पहले भी जॉब्स थी वो आज पहले से बेटर अर्न कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ज़्यादा लोगों के पास पैसा है। जब ज़्यादा लोगों के पास पैसा होता है तो चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड के साथ प्राइजेस बढ़ जाते हैं। इसी प्राइस बढ़ने को तो हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन भी होता है। फिस्कल पॉलिसी के दो स्टैंड्स हो सकते हैं। एक है एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जिसका ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ पे फोकस करना, यानी कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना। ये तीन तरह से किया जा सकता है। पहला, पर्सनल टैक्सेस रिड्यूस करके। इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है, लेकिन लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है या जो यूज़ करने लायक इनकम है खर्चा करने के लिए, वो इनकम बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा खर्च कर पाते हैं, पहले से ज़्यादा सामान खरीद पाते हैं। डिमांड बढ़ती है और डिमांड के साथ प्राइजेस बढ़ते हैं। दूसरा तरीका है कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम कर देना। जब कंपनीज जो टैक्स भरती हैं वो कम हो जाता है, तो कंपनीज के हाथ में री इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा आता है। इस तरह वो नए प्रोजेक्ट सेटअप कर सकती हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से वापस पैसा आता है, और पैसे से इन्फ्लेशन। तीसरा तरीका है गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे जो स्पेंडिंग होती है। यदि गवर्नमेंट कुछ नया बना रही है, जैसे हॉस्पिटल, रोड वगैरह, तो उसके लिए गवर्नमेंट खर्चा करती है। इसमें लोग हायर होते हैं, वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यानी लोगों के हाथ में इनकम आती है। इनकम से वापस डिमांड, डिमांड से एक्सपेंस। मान लेते हैं ये सब एक्टिविटीज़ की वजह से एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हमें ऐसा लगता है कि कंट्री की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा शायद आगे जाके गुड्स और सर्विसेज को अफोर्ड ना कर पाए। इसलिए अब ज़रूरत है महंगाई को कंट्रोल करने की। इसके लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी काम में आती है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के भी वही तीन मेजर टूल्स हैं। पहला है पर्सनल टैक्सेस को बढ़ा दो। यदि पर्सनल टैक्सेस बढ़ा दिए तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसे कम हो जाएंगे। जैसे ही वो पैसे कम होंगे, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, और डिमांड के साथ इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्सेस को बढ़ा दो। यदि कॉर्पोरेट टैक्सेस को बढ़ा दिया तो जो कंपनीज नए प्रोजेक्ट सेटअप कर रही थी वो प्रोजेक्ट्स वो शायद नहीं कर पाए, या कम प्रोजेक्ट सेटअप कर पाए। इससे कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, जिससे आगे बढ़ने वाले इनकम पर रोक लग जाएगी, और उससे डिमांड भी कम बढ़ेगी, जिससे इन्फ्लेशन पर लगाम लगेगी। तीसरा है पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो स्पेंडिंग हो रहा था वो कम कर दो, जिससे कि जो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एक्स्ट्रा जनरेट हो रही थी या जो उनको पैसे मिल रहे थे इसके थ्रू, वो कम हो जाएगा। यदि ये कम होगा, वापस इनकम कम हो जाएगी, और डिमांड और इन्फ्लेशन कम हो जाएंगे। इस तरह ये तीनों एक्टिविटीज़ से इन्फ्लेशन को रेगुलेट किया जाता है, एंड यही हमारी गवर्नमेंट करती है फिस्कल पॉलिसी के द्वारा। आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट्स और लाइक्स की फॉर्म में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से स्क्रीन पर दिख रहे सर्कल पर क्लिक कर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।